लगभग 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, करीब 1,80,000 इमेजेस और लगभग 2,000 वीडियोस। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों के वो सबूत जो सालों तक सीक्रेट फाइल्स के अंदर दबे रहे, छुपे रहे और दुनिया की नजरों से दूर रखे गए। इन डॉक्यूमेंट्स में ना जाने कितने राज दफन थे। इन इमेजेस और वीडियोस में पावर, मनी और एक्सप्लॉयटेशन की ऐसी कहानियां कैद थीं जिनके बारे में कभी खुलकर बात नहीं की गई। और जब एक दिन ये फाइल्स अचानक पब्लिक हुई तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा डार्क नेटवर्क था जो सिस्टम के अंदर तक फैला हुआ था। इन्हीं शॉकिंग खुलासों को दुनिया ने एक नाम दिया, एप्स्टीन फाइल्स। साल 2018 में मायामी हेराल्ड की खोजी रिपोर्ट परवर्जन जस्टिस के बाद जेफरी एप्स्टीन के मामलों पर दुनिया का ध्यान गया। इस रिपोर्ट ने पुराने केसेस, पीड़ितों की गवाही और सिस्टम की बड़ी नाकामियों को उजागर किया। अगस्त 2019 के आसपास अमेरिकी अदालत ने कई सील किए गए रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक किया। इन्हीं दस्तावेजों को मीडिया और जनता ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स कहना शुरू कर दिया। इसी दौर में जेफरी एप्स्टीन की जुलाई 2019 में गिरफ्तारी और अगस्त 2019 में जेल में मौत ने मामले को ग्लोबल न्यूज में ला दिया। इसके बाद जनवरी 2024 को वर्जीनिया गिफरे वर्सेस गिलेन मैक्सवेल केस से जुड़े सैकड़ों पन्नों के कोर्ट डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो गए। इनमें कई हाई प्रोफाइल नाम एक्सपोज हुए, जिसे मीडिया ने एप्स्टीन फाइल्स 2024 कहा। 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने दुनिया भर के लोगों के लिए लगभग 35 लाख पेजों के डॉक्यूमेंट्स, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस पब्लिक की। ये सामग्री जेफरी एप्स्टीन और उसके नेटवर्क से जुड़ी है, जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, फोटो, फ्लाइट लॉग और सैकड़ों इमेजेस और वीडियोस शामिल हैं। अमेरिका में इन फाइल्स को लेकर पब्लिक के बीच कड़ा विरोध जारी था, जिसके चलते इन फाइल्स को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी कर दिया गया। यानी इन फाइल्स को जारी करने के लिए एक खास तरह का कानून भी बनाना पड़ा, जिसके बाद ये फाइल्स पब्लिक के बीच आ पाई। जस्टिस डिपार्टमेंट ने दावा किया कि उसने कानून के तहत सभी फाइल्स उपलब्ध करा दी हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि सैकड़ों हजार पेजेस अभी भी छिपाए गए हैं, जैसे कि FBI इंटरव्यू स्टेटमेंट्स, प्रोसिक्यूशन टेम्पलेट्स और ईमेल्स। कुछ दस्तावेजों को हाल ही में थोड़ी देर के लिए हटाकर फिर से प्रकाशित किया जाना पड़ा, क्योंकि उनमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गलती से उजागर हो गई थी, जिनमें पीड़ितों के नाम और व्यक्तिगत डेटा भी शामिल था। नए डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ईमेल और कॉन्टैक्ट सामने आए जिनसे पता चलता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क UN के उच्च पदों तक फैला हुआ था, जिसमें बहुत से नेताओं के भी नाम सामने आए। इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए करीब 150 से ज्यादा हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के नाम किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में सामने आए। इनमें फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम प्राइवेट जेट फ्लाइट लॉग्स में आया, जहां सोशल ट्रैवल का जिक्र मिलता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम अर्ली सोशल इंटरैक्शंस में दिखता है। हालांकि बाद के वर्षों में उन्होंने एप्स्टीन से दूरी बनाने का दावा किया। Well, I knew him like everybody in Palm Beach knew him. He was a fixture in Palm Beach. I don't think I've spoken to him for 15 years. ब्रिटेन के रॉयल मेंबर प्रिंस एंड्रयू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उनकी बहुत सी आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आने के बाद उन पर सिविल एलिगेशंस भी लगे। हालांकि वो इन दावों को हमेशा नकारते रहे, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बोल रही थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी एप्स्टीन से मिलने की बात स्वीकार की और बाद में इसे अपनी एक बड़ी गलती कहा। I met Jeffrey in 2011. I had a number of dinners with him. I was foolish to spend time with him. I was one of many people who regret ever knowing him. बिल गेट्स की जो पाक साफ छवि बनी हुई थी, उस पर भी एक धब्बा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एप्स्टीन पर 2008 में ही आरोप सिद्ध हो चुके थे और उसे जेल भी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी बिल गेट्स उससे मिलते रहे। यही बात उन्हें शक के घेरे में रखती है और उन पर सवाल खड़े करती है। बिल गेट्स की वाइफ को भी उनका एप्स्टीन से मिलना पसंद नहीं था, जिसके कारण दोनों के बीच दरार आई और दोनों ने तलाक ले लिया। एप्स्टीन कनेक्शन को मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने पेनफुल फैक्टर बताया था, और डाइवोर्स के पीछे मल्टीपल पर्सनल फैक्टर्स भी थे। कुछ वायरल खबरों की माने तो ये भी बात सामने आ रही है कि बिल गेट्स के साथ कुछ रशियन गर्ल्स के संबंध थे, जिसके कारण उन्हें कोई सेक्सुअल डिजीज भी हो गई थी। लेकिन इस बात की हम पक्के तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते कि इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ रूमर्स है। फैशन एम्पायर विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर लेक्स वेक्सनर एप्स्टीन के सबसे बड़े फाइनेंशियल पैट्रॉन्स में से एक थे, जिन्होंने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एक्सेस दी। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के फाउंडर लियोन ब्लैक ने एप्स्टीन को फाइनेंशियल एडवाइजरी फीस देने की बात मानी।
इसके बाद नाम आता है वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का। दरअसल हॉकिंग का नाम कैरेबियन में हुए एक साइंस कॉन्फ्रेंस के कारण आया, जिसे एप्स्टीन ने फंड किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायनियर मार्विन मिन्स्की का नाम भी इन फाइल्स में आया, जिसे उनके परिवार ने स्ट्रांगली डिस्प्यूट किया। हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी, कॉमेडियन क्रिस टकर और सुपर मॉडल नाओमी कैम्बेल जैसे नाम सोशल इवेंट्स या फ्लाइट रिकॉर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुए, लेकिन इन पर एप्स्टीन रिलेटेड सेक्सुअल क्राइम के कोई भी प्रूवन चार्जेस नहीं लगे हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लेवल पर फॉर्मल इजरायली प्राइम मिनिस्टर एहुद बरक के एप्स्टीन के साथ मीटिंग्स और विजिट्स डॉक्यूमेंटेड हैं। इंडिया से भी कुछ नाम सामने आए हैं, जैसे अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी। 2026 डंप के बाद ब्लूमबर्ग जैसी रिपोर्टिंग में ये सामने आया कि अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच 2017 से 2019 के दौरान मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स रहे, जिनमें बिजनेस, वर्ल्ड अफेयर्स के साथ साथ कुछ महिलाओं को लेकर भी संदर्भ बताए गए। ये रिपोर्टिंग बताती है कि एप्स्टीन ने अंबानी से वुमेन प्रेफरेंसेस जैसी बातें की और ऑफर या अरेंजमेंट जैसी भाषा भी सामने आई। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपार्टमेंट संभालते हैं। पुरी का कहना है कि उनकी बात सिर्फ नेटवर्किंग और डिजिटल इंडिया से रिलेटेड थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में भी एक ईमेल सामने आने की बात हो रही है, जिसे भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल के अलावा ज्यादातर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स पर कोई भी सेक्सुअल क्राइम लीगली प्रूव नहीं हुआ। जैसे जैसे इन फाइलों का खुलासा हो रहा है, हर दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में इलॉन मस्क की भी एक इमेज सामने आई है, जिससे दुनिया हैरान है, क्योंकि कुछ समय पहले इलॉन मस्क खुद ही इन फाइल्स को रिलीज करने की बात कह रहे थे और ट्रंप सरकार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब खुद उनका नाम भी इस फाइल में शामिल हो चुका है। 2026 के डंप के बाद पब्लिक सस्पिशन वाली कैटेगरी बढ़ी है, क्योंकि ईमेल्स और इंटरैक्शंस के नए डिटेल्स सामने आए हैं, नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सभी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे। नई इमेजेस का खुलासा होने के बाद इलॉन मस्क के साथ साथ पोप जॉन पॉल द्वितीय की भी तस्वीरें एप्स्टीन के साथ मिली हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है। इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का नेटवर्क कितना विशाल था।